एक और मसला ये है कि आप लोगों का भी लगता है कि जो पैटर्न है वही है जो तहरीक इंसाफ का होता था, गिरफ्तारी करना, इल्ज़ाम लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब जैसे जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं मलिक रियाज साहब, उनकी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं उस पर आपकी जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज मरीम नवाज साहबा ने भी तबसरा किया, कल भी आपकी जमात की तरफ से तबसरा किया गया। अगर बाकायदा सबूत मौजूद हैं तो इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। जितने भी मुलविस लोग हैं, अगर रिश्वत ऑफर की गई थी वो भी, जिन्होंने ली वो भी, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब तो आपके पास हुकूमत में सारे के सारे टूल्स मौजूद हैं इसको वेरीफाई करने के और फिर ये करने के क्या क्या फ़ायदा किस किस को पहुँचाया गया और सजा दीजिए। नहीं देखें शाहजेब, अगर एक आदमी जो है एक पूरा दिन जो है वो लाइव चले मीडिया के ऊपर कि वो ये हमला कर रहा है, वो अदालत के आर्डर को भी फ्लाउट कर रहा है, वो डी चौक में आ रहा है, वो सारी तकारीर भी उसकी चलें, तो क्या उसके मुकाबले में फिर अगले दिन जो है वो हम इस बात पे तबसरा भी ना करें? तबसरा कर लें, उनकी अपनी आवाज़ों में जो है वो टेप चले, उनकी अपनी आवाज़ों में टेप चले और वो ये कहें कि जनाब ये 3 करात नहीं, ये 5 का जो है वो चाहिए और उसकी मालियत वो 12-13 करोड़ हो, और वो कहे कि खान साहब ने वादा कर लिया है, रिपोर्ट ख़त्म कराना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ये खुद इनकी अपनी गुफ्तगुएं जो है वो चले, तो क्या उसके ऊपर हम बात भी ना करें? मगर उसमें अदालत में जाएंगे, अदालत में सारा कुछ जाएगा, मुकदमा चलेगा, इनको सज़ा भी होगी। ये ओपन शट केसेस हैं, 2 जमा 2 4 हैं, ये सब कुछ होगा, लेकिन क्या हम इसके ऊपर बात भी ना करें? बात कीजिए मगर ये भी तो साबित हो, बेहयाई से ये भी तो साबित हो कि रही है और इस तरह से बनी गाला हेडक्वार्टर बना रहा है इस अपना जो है वो पैसे इकट्ठे करने का, तो उसके ऊपर हम बात भी ना करें? ऐसा बात कीजिए मगर फिर साबित भी कीजिए ना कि फिर इमरान खान साहब ने क्या फायदा पहुंचाया होगा उस प्रॉपर्टी टाइकून को। साबित हमने क्या करना है? क्या आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के ऊपर जो लॉन्ग मार्च या फितना फसाद मार्च की सूरत में जो चढ़ाई हुई है, इसमें मैंने क्या साबित करना है जी? सारी दुनिया को पता है और जो एविडेंस है वो हर किसी के सामने है। अब ये जो बनी गाला हेडक्वार्टर जहाँ पे वो फरा जो है वो गोगी पैसे इकट्ठी करती थी बतौर फ्रंट मैन, और खातून अव्वल को और बाकी खान साहब बीच में मुलव्वस हैं, उनकी गवाही बीच में मिल रही है। अब इसमें बताएं हमने और क्या साबित करना है? ये सारी चीजें जो है ये साबित शुदा नहीं है। फिर साबित होगा तो सारे किरदारों को मिलेगी, शुदा नहीं है, फिर सजा तो सारे किरदारों के लिए होनी चाहिए ना, जो भी इसमें मुलविस हैं वो होगी। बिल्कुल सारे किरदारों को मिलेगी, लेकिन ठीक है सजा में जो है वो वक्त लगेगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उस वक्त तक इन चीज़ों के ऊपर तबसरा ही ना हो, इनके ऊपर बात ही ना हो, आप इनके ऊपर प्रोग्राम ही ना करें। मगर ऐसा होना कि आप चलता रहेगा साथ साथ कि तबसरे ही होते रह जाएं, प्रोग्राम्स ही होते रह जाएं, साबित कुछ ना हो। आपके केस में तो यही हुआ ना, जो आप लोगों के केस में तहरीक इंसाफ ने यही किया ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की, साबित कुछ नहीं किया। आप शाहजेब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज अगर मैं चाहूँ ना तो इनके 15 बंदों के ऊपर 5-5 किलो हीरोइन डाल के इनको सजाए मौत के विद कैपिटल पनिशमेंट इनके खिलाफ केस बना सकता हूँ। कोई केस नहीं बनाएंगे हम ऐसा, किसी झूठे मुकदमे में इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसी ऐसे मुकदमे में जिसमें हमें कोई एविडेंस क्रिएट करनी पड़े, जिस तरह से शहजाद अकबर साहब जो है वो 2-2.5 साल करते रहे, हम कोई इस किस्म का घटिया काम जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जो इनके जराइम जो हैं वो सरेआम हैं, सरेआम इन्होंने लूट मार की है, सरेआम इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, सरेआम इन्होंने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं, सरेआम इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, सरेआम अब लोगों को दौंस और धमकी दे रहे हैं, सरेआम जो अब अफरा तफरी और कौम को तकसीम और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि हमें भरपूर तरीके से अपना नैरेटिव भी बिल्ड करना चाहिए और इनको कानून और आइन के मुताबिक जो बनता है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, जब तक हमारे पास ये इख्तियार है, हमें भरपूर अंदाज से इनको रोकना चाहिए।